Hello students and friends. Good morning, Suprabhat, Namaskar. So dear students, today I'll discuss about the topics matrices of standard class 12. Next questions transpose of matrices, symmetrics of matrix and skew symmetric matrix, and also I will discuss inverse of matrix. तो डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड देखा था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और सोडेट में सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आल्सो देयर एडिशन मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका सोडेट भी देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो आईआईएससी का हो या सीबीएसई का हो या स्टेट बोर्ड्स का हो या ओपन बोर्ड्स का, ये जो मैट्रिक्सेस, जो चैप्टर हैं, जो टॉपिक्स हैं, सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। और सीबीएसई बोर्ड्स में या स्टेट बोर्ड्स या ओपन बोर्ड्स या आईएससी बोर्ड्स, जो आईसीएसई के अंदर ही आता है, आईएससी उसमें भी एंड ओपन बोर्ड, सभी बोर्ड्स में मैट्रिक्सेस से बहुत सारा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का पूछा जाता है। तो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे माइंड में सेट करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आज मैं बताने जा रहा हूँ। एंड ऑल्सो डियर स्टूडेंट्स, यदि मैट्रिक्सेस अभी से 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट कर लिए, और यदि आप आईएएस एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स को रखते हैं तो मैट्रिक्सेस से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप सिविल सर्विसेज आईएएस एग्जाम में मैथमेटिक्स रखते हैं तो आप आईएएस टॉपर हो सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का नंबर कभी कटता नहीं है। मैथ्स छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट ऑप्शनल रख लीजिए, सब में थोड़ा बहुत नंबर कटता है, लेकिन मैथ्स में कभी नंबर नहीं कटता है। यदि आप सही प्रोसेस, सही मेथड, सही रूल, सही फॉर्मूला लगा के मैट्रिक्सेस हो या किसी और टॉपिक्स हो, यदि आप बना लेते हैं तो 100% मैथ्स का नंबर उठता है। अब मैथ्स यदि ऑप्शनल रख लेते हैं तो 2 पेपर होता है 250 500 नंबर का, 250 प्लस 250 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है। और ऑप्शनल के ही बदौलत कोई भी स्टूडेंट आईएएस टॉपर ऑप्शनल की बदौलत होता है। जीएस किसी का उतना मजबूत होता नहीं है, ना हो पाएगा, क्योंकि सब में 250 में से 100 प्लस आता है, किसी का 250 नहीं आता है। इसलिए डियर स्टूडेंट, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज आईएएस एग्जाम में, जीएस पेपर जो होता है 4 पेपर, किसी का अच्छा नहीं आता है। जो भी क्वालिफाई करता है या जो भी टॉपर बनता है वही ऑप्शनल सब्जेक्ट के बदौलत। तो डियर स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब है, यदि आप सिविल सर्विसेज मैथ्स को यदि रखते हैं तो आप आईएएस टॉपर इजीली कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो मैं अलग से यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में बताऊंगा बहुत जल्द कि हाउ टू प्रिपरेशन आईएएस एग्जामिनेशंस विथ एकेडमिक क्लासेस में अनदर क्लासेस में बताऊंगा। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ मैट्रिक्सेस के अंदर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, एंड आल्सो आई विल डिस्कस इनवर्स मैट्रिक्सेस। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने से पहले आप लोग ये समझने का प्रयास कीजिए कि एक्चुअली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे
क्वेश्चंस बनाने से पहले आप लोगों को समझना है कि ट्रांसपोज, ये जो हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो लिख रहे हैं एक्चुअली किसको बोलेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है रो का जो एलिमेंट होता है वो कॉलम में बदल देना है और कॉलम का जो एलिमेंट होता है रो में बदल देना है। इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इट इज डिनोटेड बाय ए के पावर टी या ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ए डैश बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इंटरचेंजिंग of row and column of elements is called transpose of matrix। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब होता है जो कॉलम का जो एलिमेंट है रो में चला जाएगा और रो का जो एलिमेंट है वो कॉलम में चला आएगा, उसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश या ए के पावर टी। यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ना है जो एलिमेंट क्लास में एक कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए को जो करते थे उसी को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स बोलते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे ए डैश को या ए के पावर टी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका एग्जांपल सपोज ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 5 4, तो देयरफॉर ए डैश या ए के पावर टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 5 है ना, तो यहाँ पे 1 5 और यहाँ पे 2 4, तो यहाँ पे 2 4। देख लीजिए हो गया। इसी को बोलते हैं डियर स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और एक को हम एग्जांपल दे के दिखा देते हैं। मान लीजिए 3 5 6 and 7, तो देयरफॉर ए डैश या ए के पावर टी इज इक्वल टू यहाँ पे 3 5 and 6 and 7 हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि ये 1 5 कॉलम में है वो रो में चला जाएगा, 1 5 2 4 कॉलम में है तो रो में चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ रोज, यहाँ पे रोज भी बोल सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स या ऑफ मैट्रिसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए कंप्लीट ए के पावर टी एंड देयर एग्जांपल कॉलम वाला रो में और रो वाला कॉलम में आ जाता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब चलिए इसका क्वेश्चन 1 and 2 को देखते हैं। सेम टू सेम यही काम 1 and 2 को करेंगे, चलिए करके दिखा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे करना है? इफ a इज इक्वल टू देन फाइंड 80। तो यहाँ पे गिवन करके आपके पास जो दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 and 3